नमस्कार, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल सबसे पहले तो 8 मार्च है आज और हैप्पी वुमेन्स डे, महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सबको, पूरे महिंद्रा परिवार की तरफ से महिलाओं को जो है। और अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। और हम बात करें तो बिल्कुल रात के 12 बज चुके हैं और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यूज़ के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, कहाँ पर आ जाओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर करना स्टार्ट कर देना है। और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, वो ये है। एन इंडियन ओरिजिन फाइनेंशियल सर्विसेज वेटरन हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द न्यूयॉर्क बेस्ड फेडरल रिजर्व, नेम द वेटरन। एक भारतीय मूल वित्तीय सेवा की दिग्गज को, जिन्हें हाल ही में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ के रूप में चुना गया है, आपको जो है उसका नाम बताना है। और बिल्कुल अगर हम बात करें तो 25 वर्षीय 25 इयर्स ओल्ड सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओरिजिन फाइनेंशियल सर्विसेज वेटरन, जिन्हें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व की बात करें तो जैसे हमारे देश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, वैसे यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है, फेडरल रिजर्व है, फेड रिजर्व है। तो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन वाइस प्रेसिडेंट की होती है। और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किन्हें बनाया गया है, तो बिल्कुल किन्हें बनाया गया है, नौरीन हसन को बनाया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो नौरीन हसन को। तो जो है न्यूज इस तरीके से रही कि पहली वाइस प्रेसिडेंट, वीपी और सीओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर न्यूयॉर्क के फेड रिजर्व की बनाई गई है। कौन बनाई गई है, नौरीन हसन जो है इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आपको जो है पेयर्स ऑफ रिवर्स और सिटीज दिखाई दे रही हैं, आपको बताना है कि इन सब में से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है। आराम से सारे पेयर पढ़ लीजिएगा। नदियों और शहरों में से निम्नलिखित जोड़ों में से आपको विचार करना है कि इनमें से कौन सा पेयर, कौन सा जोड़ा जो है वो सही है। तो पहला ऑप्शन है झांसी, जो है वो बेतवा रिवर पर है। ग्वालियर की बात करें ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चंबल है। विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश का एक टाउन है वो कावेरी रिवर के स्थित किनारे स्थित है। और अयोध्या जो है वो घाघर या फिर सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो आपको सिटी और रिवर का सही कॉम्बिनेशन बताना है। आराम से जो है स्टेटमेंट बेस्ड पेयर वाले क्वेश्चंस को आराम से पढ़िया करिए, फिर उसके बाद क्या करा, आंसर किया करिए। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो झांसी बेतवा रिवर के किनारे जो है वो स्थित है, बिल्कुल सही है। ग्वालियर चंबल रिवर बिल्कुल सही है। अयोध्या की बात करें तो सरयू रिवर एकदम सही है। कौन सा गलत है, तो बिल्कुल विजयवाड़ा कावेरी नहीं, कृष्णा रिवर है। तो कौन सा सही हो जाएगा भाई, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है। Center has formed a 259-member high-level national committee to frame the policies and guidelines for commemorating 75 years of India's independence. Who is the head of this committee? केंद्र ने 259 सदस्य उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर नीतियों और दिशा निर्देशक की रूपरेखा तैयार की है। इस समिति के प्रमुख कौन है, तो आपको बताना है कि 75 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस जो 2022 की बात करें इंडिया सेलिब्रेट करेगा, उसके लिए 259 मेंबर की हाई लेवल कमेटी की नियुक्ति कर दी गई है। और उस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो बिल्कुल कौन बनाया गया है, नरेंद्र मोदी जी को अध्यक्ष बनाया गया है। तो नेशनल कमेटी सेटअप कर दी गई है 75 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए। पहली मीटिंग जो है वो कंडक्ट होनी है। अगर हम बात करें तो 15 अगस्त अगले साल को जो है इंडिया 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पर आ जाएगा। और अगर हम बात करें तो 12 मार्च से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी इस पूरी मीटिंग की। और 12 मार्च की बात करें तो 12 मार्च को 91st एनिवर्सरी है किसकी, सॉल्ट सत्याग्रह की। किसकी है, सॉल्ट सत्याग्रह की है। तो ध्यान रखिएगा 259 मेंबर कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्चुअली इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। जिस पे कैसे कैसे कार्यक्रम करने हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन कौन सी एक्टिविटीज और कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जानी है, इस पर बातचीत होनी है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कि फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, चीफ जस्टिस बोबडे जी, इसके अलावा देवेगौड़ा जी, और अगर हम बात करें मनमोहन सिंह, नोबेल लॉरेट में अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, ये सब के सब इस कमेटी में क्या रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है।
Which organization institute partnered with MathWorks to develop mathematical computing software for the upliftment of deep tech startups? MathWork नाम की जो एक कंपनी है, ये यूएस की एक कंपनी है। किस संगठन संस्थान ने गहरी तकनीक वाले स्टार्टअप के उत्थान के लिए गणितज्ञ कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए मैथवर्क के साथ भागीदारी की है? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मैथवर्क कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसमें मैथमेटिकल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे, मैटलैब्स वगैरह, जिसके बारे में आपने सुना होगा? तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो किसने की है पार्टनरशिप? अटल इनोवेशन मिशन एम जो काम करता है किसके अंडर? नीति आयोग के अंडर, उसने पार्टनरशिप की है किसके साथ? मैथवर्क्स के साथ। तो अटल इनोवेशन मिशन की बात करें जो नीति आयोग के अंडर काम करता है, इसने मैथवर्क्स के साथ क्या की है? पार्टनरशिप की है, जिसमें अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग सपोर्ट देना, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी सॉफ्टवेयर है, मैटलैब कम्युनिटी है, उन सब की क्या रहेगी? यहाँ पर मीटिंग की जाएगी। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है EPFO, that is Employee Provident Fund Organization, comes under the administrative control of which ministry? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन 1952 में बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और EPFO भाई किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो बिल्कुल श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर काम करता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है कौन? EPFO। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। International Women's Day will be celebrated on 8th March every year to help forge a gender equal world, celebrate women's achievements and their increasing visibility in every sphere of life. It was first celebrated in which year? लिंग समान दुनिया बनाने, महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने और जीवन के हर क्षेत्र में उनकी बढ़ती हुई जो है मदद देने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि ये पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल विमेंस डे जो है कब सेलिब्रेट किया गया था? तो बिल्कुल कब मनाया गया था? 1911 में मनाया गया था। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है क्लारा जेटकिन, जिन्होंने इंटरनेशनल विमेंस डे को फाउंड किया था 1910 में, और 1911 में जो है कुछ कंट्रीज से मिलकर इसे सेलिब्रेट करना चालू किया था। लेकिन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने इसे ऑफिशियली 1975 से सेलिब्रेट करना क्या किया है? स्टार्ट किया है। ठीक है, ध्यान रखना। और इस बार की जो थीम है इंटरनेशनल विमेंस डे की, वो थीम है #चूज टू चैलेंज। ठीक है, इस बार की जो थीम दी गई है वो दी गई है #चूज टू चैलेंज, इस बार की थीम दी गई है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताशनुवा आनंद शिशिर हैज अपॉइंटेड फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर फॉर विच कंट्री? आपको बताना है कि ताशनुवा आनंद शिशिर जो है किस देश के लिए पहला ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो बिल्कुल वो कौन सी कंट्री है भाई? बांग्लादेश है। कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बांग्लादेश ने फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर को अपॉइंट किया है और इनका नाम है क्या? ताशनुवा आनंद शिशिर। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करेंगे बाउशकी टीवी जो है, बाउशकी टीवी कहां पर? बांग्लादेश का। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर जो है ये बिल्कुल जो है फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर के तौर पर शामिल रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है Yield is an online tool to enable retail investors direct access to the debt instruments to buy and sell bonds as well as debentures in the secondary market. Which company has launched this product? Yield retail निवेशकों को बॉन्ड के साथ साथ द्वितीय बाजार में डिबेंचर खरीदने और बेचने के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स तक सीधे पहुंच को सक्षम बनाने के लिए एक ऑनलाइन टूल बनाया गया है। किस कंपनी ने इस उत्पाद को लॉन्च किया है? तो यील्ड नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल, एक ऑनलाइन टूल जो है उसे लॉन्च किया है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो भी आसानी से जो है सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड्स को सेल और बाय कर पाएंगे। और किसने इसे लॉन्च किया है? एक्सेस सिक्योरिटीज ने इसे क्या किया है? लॉन्च किया है। तो याद रखना, यील्ड नाम का ऑनलाइन टूल जो है डिबेंचर्स में खरीदी कर पाएंगे सेकेंडरी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स भी। और किसने लॉन्च किया? एक्सेस सिक्योरिटीज ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, ममता बनर्जी, शशि थरूर या फिर अंबेडकर जी। तो अगर हम बात करें तो माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ये बुक है किसकी? बिल्कुल ममता दीदी की है भाई, ममता बनर्जी की है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, मेरी अस्मरणीय यादें जो है, ये पुस्तक लिखी है किसके द्वारा? ममता बनर्जी जी के द्वारा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट एवर व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो पहली बार वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल
जो है वो आयोजित किया गया, कहाँ पर भाई, जम्मू एंड कश्मीर में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो वाटर राफ्टिंग हो रही है। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार एडवेंचर स्पोर्ट्स चेना व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया डोडा डिस्ट्रिक्ट में। डोडा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कल का जो क्वेश्चन वो ये था कि इनमें से कहां पर स्तूप नहीं है, तो बिल्कुल सबने सही आंसर दिया था भाई, रांची में स्तूप नहीं है, सांची का स्तूप है। बरोद मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी स्तूप है। धामेक वाराणसी में भी स्तूप है। और कहां पर स्तूप नहीं है, बिल्कुल रांची में स्तूप नहीं है। और आज का आपका क्वेश्चन है वो ये है, Where was the first nuclear explosion conducted in India? भारत में पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? ऑप्शन है पोखरण, बॉम्बे, तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा या इनमें से कोई भी नहीं। कब किया गया था, ईयर भी लिखकर बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा, वहां पर सब अपना आंसर जो है लिखकर बताएंगे और मैं देखूंगी किसने जो है सबसे सही आंसर दिया। और एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बिल्कुल आप लोग शेयर करते रहते हो, दैट्स वेल डन टू एवरीवन। सबको जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत बढ़िया बात है। अगर हम बात करें तो अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे मैम के साथ करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े थे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। बाय बाय गाइस, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।